स्टूडेंट, आपको हमारे चैनल पर बेसिक से लेकर एडवांस की कोर्सेज बताया जाएगा। तो आप हमारे इस चैनल पर बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। तो आज हम स्टार्ट करेंगे MS वर्ड। तो हम आपको साधारण लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करेंगे जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम MS वर्ड को ओपन करने के लिए हमें कंप्यूटर सिस्टम के बारे में कुछ जान लेना चाहिए। जो हमारे यहाँ पर फर्स्ट स्क्रीन दिखाई दे रहे हैं इसको बोला जाता है डेस्कटॉप, और यहाँ पर छोटे छोटे जो चित्रे की तरह दिखाई दे रहे हैं इसे कंप्यूटर की भाषा में बोला जाता है आइकॉन। तो आइकॉन वैसे तो दो प्रकार के होते हैं, वैसे हमें यहाँ पर दो प्रकार के ही दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर एक फर्स्ट में देखिए रिसाइकल बिन में ये सिस्टम का आइकॉन है। सेकंड देखिए गूगल क्रोम, जो कि लेफ्ट साइड आपको एरो का निशान दिखाई दे रहा है, तो ये कहलाता है आपका शॉर्टकट आइकॉन। और यहाँ पर डेस्कटॉप के जैसे नीचे में हमें दिखाई दे रहा है टास्क बार, जो नीली पट्टी है। इसके राइट साइड तरफ होता है डेट एंड टाइम, एंड लेफ्ट साइड होता है आपका स्टार्ट मेनू, स्टार्ट बटन। तो हम फर्स्ट तरीका देखते हैं MS वर्ड को ओपन करने का। स्टार्ट मेनू में क्लिक करते हैं और ऑल प्रोग्राम में जाते हैं, देन MS ऑफिस में जाते हैं, देन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में सिंगल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। देन अब हम नेक्स्ट तरीका सीखते हैं शॉर्टकट की से। तो शॉर्टकट की से हम सीख सकते हैं, यहाँ पर हम विंडोज R प्रेस कर सकते हैं। विंडोज R प्रेस करने पर हमें रन कमांड दिखाई देता है। वैसे हमें एक ऑप्शन और मिलता है यहाँ पर, जैसे हम यहाँ पर स्टार्ट मेनू में क्लिक करते हैं तो हमें सर्च प्रोग्राम ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हम रन टाइप करके भी हम रन कमांड को ला सकते हैं। तो हमें यहाँ पर लिखना होता है MS वर्ड का ओपन करने के लिए बिन वर्ड WINWRD और इंटर कर देते हैं, तो हम सेकंड तरीके से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर सकते हैं। थर्ड तरीका होता है, आपके डेस्कटॉप में अगर उसका आइकॉन क्रिएट हुआ है तो आप यहाँ पर डबल क्लिक करके इसे ओपन कर सकते हैं। अब देखिए हमारा MS वर्ड प्रोग्राम ओपन हो गया है। तो हम इसके बारे में बेसिक जानकारी ले लेते हैं कि इसमें क्या क्या हमें दिखाई दे रहे हैं। तो हम देखते हैं फर्स्ट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको विंडोज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इन विंडोज के ऊपर में आपको एक नीली पट्टी दिखाई दे रहा है जिसमें डॉक्यूमेंट 1 एंड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा हुआ है, और राइट साइड में 3 बटन दिखाई दे रहा है। इसे बोला जाता है टाइटल मेनू। जस्ट इसके नीचे में हमें होम टैब, ऑफिस बटन, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, व्यू, ये ऑप्शंस आपको कहलाते हैं मेन्यू बार। उसके बाद जस्ट इसके नीचे में आपको सब मेन्यू मिलते हैं, जैसे कि होम टैब के नीचे में आपको यहाँ पर कीबोर्ड सब मेन्यू, फॉन्ट सब मेन्यू और पैराग्राफ सब मेन्यू, स्टाइल, वैसे सभी टैब्स में आपको इस प्रकार से मिलेंगे। तो हम धीरे धीरे हम स्टार्टिंग से लेकर आपको यहाँ पर सभी ऑप्शंस को बताएंगे, जिसमें आपको बेसिक से लेकर एडवांस की जानकारी मिलता रहेगा। तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर ये आपको दिख रहा है वर्टिकल, यहाँ पर वर्टिकल रूलर दिख रहा है, और यहाँ पर आपको हॉरिजॉन्टल रूलर दिख रहा है। ये आपका वर्किंग एरिया है, और यहाँ पर जो ब्लिंक कर रहा है आपका कर्सर कहलाता है। जस्ट इसके नीचे में आप देखिए यहाँ पर आपको स्टेटस बार दिखाई दे रहे हैं। तो अगर हम कुछ भी टाइप करते हैं, जैसे कि हम प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर रैंडम टेस्ट का यूज़ कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर टाइप किए तो हमें यहाँ पर स्टेटस बार से पता चलता है कि कितना पेज ओपन हुआ है और कितना वर्ड टाइप हुआ है। अब हम स्टार्ट करते हैं होम मेन्यू। होम मेन्यू से फर्स्ट ऑप्शन कीबोर्ड से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर आपका कट, कॉपी, पेस्ट 3 ऑप्शन दिखाई दे रहा है। लेकिन ये कब एक्टिव होगा? जब हम किसी वर्ड को सिलेक्ट करेंगे तब वह एक्टिव हो जाता है। पहले हम सीखते हैं कट का प्रयोग। कट एक्चुअल में अगर हम चाहते हैं ऑन द इंसर्ट टैब को हम यहाँ से हटाकर किसी दूसरी जगह रखें या हटा दें तो आप इसका यूज कर सकते हैं। तो पहले हम यहाँ पर कट का यूज करते हैं, और अगर हम चाहते हैं कि जो कट किए गए फाइल अगर हम यहाँ पर चाहते हैं, सबसे नीचे में चाहते हैं, तो यहाँ पर आप पेस्ट कर सकते हैं। उसी प्रकार से आपका कॉपी ऑप्शन है। अगर हम चाहते हैं कि इसकी कॉपी बनता रहे तो हम यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमारा कर्सर जहाँ पर होगा वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। वैसे अगर हम यहाँ पर ध्यान दें, जैसे हम सिलेक्ट करते हैं तो कट ऑप्शन में जाते हैं तो हमें एक
टिप्स शॉर्टकट टिप्स दिखाई देता है, जैसे कि कट का शॉर्टकट है कंट्रोल एक्स, तो हम यहाँ से शॉर्टकट की से भी यूज कर सकते हैं। कॉपी का है कंट्रोल सी, तो यहाँ से भी हम कंट्रोल सी करके इसको कॉपी कर सकते हैं। देन कॉपी ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको कंट्रोल वी करना होगा, जो कि पेस्ट ऑप्शन होता है। जैसे मैं आपको प्रैक्टिकल बता देता हूँ, यहाँ पर मैं सिलेक्ट किया और मैं कंट्रोल सी पेस्ट किया, और यहाँ पर अगर मैं पेस्ट करना चाहूँ तो कंट्रोल वी करके मैं पेस्ट जितनी बार करूँगा उतनी बार पेस्ट होते जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको फॉर्मेट पेंटर एक्चुअल में फॉर्मेट को कॉपी करने के लिए होता है। तो चलो हम सीखते हैं फॉर्मेट होता है क्या। एक्चुअल में फॉर्मेट का मतलब होता है किसी फॉन्ट को सजाना। जैसे कि हम यहाँ पर लिखें कंप्यूटर क्लास, यहाँ पर हम कंप्यूटर क्लास लिखे। अब देखिए बिल्कुल नॉर्मल है आपका। यहाँ पर देखिए फॉन्ट साइज है बाय डिफॉल्ट 11 और इसका शॉर्टकट की दिखाई दे रहा है यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट पी, एंड यहाँ पर फॉन्ट नेम है कैलिबरी बॉडी एंड शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट एफ। इसके बाद अब मान लो हम इसके फॉन्ट को अगर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर एरो पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर आपको जो अच्छा लगे आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं कर लेता हूँ एरियल। इसके बाद इसका साइज अगर मैं बढ़ाना चाहूँ तो यहाँ पर हम साइज बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम दिया है 72, लेकिन मैं यहाँ पर रखता हूँ 16। ये होता है आपका साइज बढ़ाने का तरीका। थर्ड और होता है आपका थर्ड ऑप्शन है आपका ग्रो फॉन्ट। वैसे इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल ग्रेटर देन। आप यहाँ से कंट्रोल ग्रेटर देन का यूज करके आप इसका साइज बढ़ा सकते हैं, या इस ऑप्शन से आप क्या कर सकते हैं इसका साइज बढ़ा सकते हैं। एक होता है यहाँ पर सिंक फॉन्ट से क्या होता है, ये आपको फॉन्ट छोटा करता है, लेकिन इसका शॉर्टकट की क्या है कंट्रोल लेस देन। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ से लेस देन कर सकते हैं। यहाँ पर बोल्ड ऑप्शन है। बोल्ड मतलब होता है जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं यू कैन इजीली, यहाँ पर तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये नॉर्मल है। अगर यहाँ पर बोल्ड हम कर देते हैं तो ये हल्का सा गहरा रंग हो जाता है, जिससे हमें अक्षर स्पष्ट ही दिखाई देते हैं। तो ये कंटेंट जो है अगर मान लो हम यहाँ पर ये मेन है, हम चाहते हैं कि ये दिखाई दे हमें, तो यहाँ पर हम बोल्ड करके कर सकते हैं। तो ये बोल्ड ऑप्शन है। अगर हम इसे रिमूव करना चाहें तो इसी को फिर से क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं कंट्रोल भी प्रेस करके। उसके बाद इटैलिक ऑप्शन है। इटैलिक होता है हल्का सा तिरछा होता है जो फॉन्ट को इटैलिक प्रदान करता है। उसके बाद अंडरलाइन ऑप्शन है। अंडरलाइन ऑप्शन आप क्लिक कर सकते हैं। वैसे इटैलिक का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल आई और अंडरलाइन का शॉर्टकट की होता है W। यहाँ पर अपनी इच्छा अनुसार अंडरलाइन को आप चेंज कर सकते हो, आपको जो अच्छा लगे। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है डबल अंडरलाइन चाहिए या अदर चाहिए, तो आप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अंडरलाइन का कलर चेंज हो तो आप यहाँ से अंडरलाइन कलर में जाकर, मैं अगर रेड करना चाहूँ तो रेड हो जाएगा। अगला ऑप्शन है आपको फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर एक्चुअल में आपको स्टार्टिंग कलर जो होता है बाय डिफॉल्ट कलर होता है ब्लैक होता है, तो आप चाहते हैं इसका कलर चेंज करना तो यहाँ पर देखिए फॉन्ट कलर ऑप्शन है, क्लिक करते हैं और मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ रेड। देखिए मेरा फॉन्ट का कलर यहाँ पर रेड हो गया। उसके बाद यहाँ पर हाईलाइट होता है, टेक्स्ट हाईलाइटर। जैसे कि आप लोग कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप क्या करते हैं कि मार्कर पेन से आप क्या करते हैं हाईलाइट कर देते हैं मेन पॉइंट को। तो आप इसी प्रकार से इस ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं कि आप अगर चाहते हैं कि आप बहुत सारे टेस्ट लिखे हैं और आप चाहते हैं कि एक बार में वो दिखाई दे हाईलाइट हो, तो आप इस ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर येलो टाइप करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मुझे ऑन द इंसर्ट टैब दिखाई दे, तो मैं इसे सिलेक्ट कर दूँ। तो देखिए आप आसानी से देख सकते हैं कि इतने सारे वर्ड में जो हाईलाइट है वो पहले हमें दिखाई दे रहे हैं, जिससे हमें इसे ढूंढने में बहुत ही आसानी हो रहा है। इसके बाद आते हैं हम यहाँ पर छूटा हुआ था फॉर्मेट पेंटर। अब देखिए हम इस वर्ड को हम क्या कर दिए हैं, फॉर्मेट कर दिए हैं। फॉर्मेट मतलब इसको सजा दिए हैं। तो हम चाहते हैं इसकी फॉर्मेट सेम फॉर्मेट, मतलब मान लो मैं यहाँ पर लिखता हूँ टैली, तो मैं क्या चाहता हूँ, अब ये बाय डिफॉल्ट है 11 साइज कैलिबरी बॉडी है। अगर हम चाहते हैं कि कंप्यूटर की जो फॉर्मेट है इस पर पेस्ट हो जाए, तो हम कैसे करते हैं, कौन सा ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन है फॉर्मेट पेंटर। इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट सी। कंट्रोल शिफ्ट सी का प्रयोग करके आप क्या कर सकते हो, इसे कॉपी कर सकते हो और कंट्रोल शिफ्ट वी का प्रयोग करके आप क्या कर सकते हो, इस फॉर्मेट को आप पेस्ट कर सकते हो। पहले हम सीखते हैं फॉर्मेट पेंटर से।
ऑप्शन से, तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर जैसे हम इस क्लिक करते हैं तो इसकी जो फॉर्मेट है इस पर कॉपी हो। आज की क्लास बस इतना ही। आज की क्लास में हम जितने भी प्रैक्टिकल्स यूज किए हैं उसमें कुछ शॉर्टकट कीज उभर के सामने आए हैं, तो हम उसके बारे में थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर देते हैं और ये आपके लिए यूजफुल होगा। अगर आपका माउस अगर किसी कारण खराब हो जाते हैं तो आप शॉर्टकट की से आप MS वर्ड में वर्क कर सकते हो। तो पहले हम सीखते हैं वर्ड को कैसे, हाउ टू ओपन MS वर्ड। तो पहले हम क्या कर सकते हैं, पहले क्या करते हैं विंडो की प्रेस करके क्या करते हैं आर प्रेस करते हैं। तो विंडो की को दबाए रखकर हम आर प्रेस करते हैं, देखते हैं कि हम ओपन कैसे करते हैं। पहले हम प्रेस करते हैं विंडोज आर जैसे प्रेस किए तो यहाँ पर हमारे पास आया है रन कमांड। यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं विन वर्ड और एंटर कर देते हैं, तो हमारे सामने में MS वर्ड ओपन हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपका मिलता है होम टैब। होम टैब में फर्स्ट ऑप्शन है कंट्रोल सी। कंट्रोल सी मीन्स होता है कॉपी करने के बाद अगर हमें पेस्ट करना होता है तो कंट्रोल वी पे पेस्ट करते हैं। पहले प्रैक्टिकल हम देख लेते हैं। हम यहाँ पर कोई सेंटेंस लिखे, यहाँ पर कंप्यूटर, हम चाहते हैं इसकी कॉपी, हम चाहते हैं 5 कॉपी इसकी तैयार करें। तो हम पहले क्या करते हैं, इसको हम शिफ्ट दबाए रखकर लेफ्ट एरो से क्या कर सकते हैं, इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम इसको कंट्रोल सी प्रेस करेंगे। कंट्रोल सी प्रेस करने के बाद आप कर्सर नीचे ला लीजिए और पेस्ट करते जाइए, आपको यहाँ पर कंट्रोल वी से पेस्ट होते जाएगा। सेकंड तरीका है, सेकंड शॉर्टकट की है आपके पास कंट्रोल एक्स। कंट्रोल एक्स का होता है फुल फॉर्म कट। तो हम कैसे कट करते हैं देखते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर टाइप कर दिए रैम टेक्स्ट। अब हम चाहते हैं कि यहाँ से डॉक्यूमेंट लुक को, यहाँ पर यूर करेंट डॉक्यूमेंट लुक को हम यहाँ से हटाकर किसी दूसरी जगह रखना चाहते हैं या हम यहाँ से हटाना चाहते हैं तो कट ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं। तो हमें प्रेस करना होगा कंट्रोल एक्स। देखिए यहाँ से कंट्रोल एक्स हो गया। हम चाहते हैं कि ऊपर में इसे पेस्ट करें तो हम कंट्रोल वी से इसे पेस्ट भी कर सकते हैं। तो ये हो गया नेक्स्ट शॉर्टकट की कंट्रोल एक्स का। तो फोर्थ आपका शॉर्टकट की भी चलते हैं कंट्रोल वी। कंट्रोल वी क्या होता है, बोल्ड। अगर हम किसी चीज़ को बोल्ड मतलब गहरा रंग करना चाहते हैं, अधिकतर आपने देखा होगा कुछ हेडिंग्स होते हैं उसको अधिकतर बोल्ड किया जाता है। जैसे कि हम यहाँ पर टाइप कर लिए कंप्यूटर क्लास, तो हम चाहते हैं किसी बोल्ड करें। तो सबसे पहले हमें किसी टेक्स्ट को अगर सिलेक्ट करना हो या किसी कंटेंट को सिलेक्ट करना हो तो हम क्या करते हैं, पहले से सिलेक्ट करना जरूरी होता है। तो हम सिर्फ लेफ्ट एरो प्रेस करते हुए क्या कर सकते हैं, इसको सिलेक्ट कर सकते हैं और कंट्रोल बी से हम क्या कर सकते हैं, इसको बोल्ड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपका इटैलिक। इटैलिक मीन्स होता है तिरछा। हम चाहते हैं कि जो वर्ड है उसका इफेक्ट इटैलिक रहे तो कंट्रोल आई प्रेस करके देखिए हम क्या कर सकते हैं, उसको इटैलिक कर सकते हैं। याद रखिए कि अगर हम कंट्रोल बी बोल्ड करने के लिए करते हैं तो अब हम उसको रिमूव करने के लिए भी कंट्रोल बी का प्रेस कर सकते हैं। जैसे इटैलिक को कंट्रोल आई करते हैं तो इटैलिक को अगर रिमूव करना है तो कंट्रोल आई करके हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो आप ये हमेशा याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट की है हमारे पास कंट्रोल यू अंडरलाइन। अंडरलाइन जैसे हम कंट्रोल यू प्रेस किए तो हमारे पास शॉर्टकट की यहाँ कंट्रोल यू से अंडरलाइन आ गई। उसके बाद अगर हम इसे हटाना चाहें तो कंट्रोल यू करके क्या कर सकते हैं, इसको हटा सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की मिलता है कंट्रोल शिफ्ट एफ। इसके क्या करते हैं फॉन्ट ऑप्शन। हम चाहते हैं कि हम शॉर्टकट तरीके से इसके फॉन्ट नेम चेंज करें। अब देखिए आपको बाय डिफॉल्ट दिख रहा है कैलिब्री वार्डी एंड साइज दिख रहा है 11। हम चाहते हैं कि ये दोनों चेंज हो जाए। हो सकता है कलर भी आपको फॉन्ट कलर दिख रहा है, यहाँ पर इसका शॉर्टकट की नहीं दिए तो हम यहाँ से कर सकते हैं इस ऑप्शन का प्रयोग। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट में ऑप्शन दिए गए हैं फॉन्ट, आप यहाँ से आकर इसको सिलेक्ट कर सकते हैं और एंटर कर सकते हैं। बट हमने तो यहाँ पर चेंज किया फॉन्ट, यहाँ से हम फॉन्ट ऑप्शन से हम इसको बोल्ड यहाँ पर बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं। अब तक यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन जैसे हम साइज से अगर चेंज करना चाहें तो साइज चेंज कर सकते हैं और अगर हम कलर चेंज करना चाहें तो यहाँ पर हम कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो ये ऐसा ऑप्शन है, यहाँ पर सभी ऑप्शन सब लगभग मिलते हैं। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। अंडरलाइन अगर स्टाइल चेंज करना है तो यहाँ पर इसका स्टाइल, अगर अंडरलाइन कलर आपको चेंज करना है तो यहाँ पर अंडरलाइन का कलर आप क्या कर सकते हैं, चेंज करके ओके कर सकते हैं। यहाँ पर ओके में जाइए टैप करते हुए और यहाँ पर ओके कर लीजिए। तो इस प्रकार से आप क्या करते हैं, इस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। आपको समझ में आ गया पॉइंट से हम वहीं से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर दिया गया है कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी। तो यहाँ से भी आप क्या कर सकते हो, हम प्रेस करके लिख सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी। सेम ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलेगा, ये एक्चुअल में है कंट्रोल शिफ्ट के साथ है क्योंकि, और यहाँ पर आपको कंट्रोल शिफ्ट मिलेगा। ऐसा हम यहाँ पर प्रैक्टिकल देख सकते हैं। यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन एंड कंट्रोल शिफ्ट लेस देन का प्रयोग करके हम साइज को बढ़ा सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मैं आपके लिए ऐसी एजुकेटेड एंड एजुकेशनल वीडियो लाते रहूँगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।